हेलो साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तब तो ये आपके लिए बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना पहला प्रश्न। एफिल टावर कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या फिर टोक्यो? तो दोस्तों, एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, पेरिस। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। रोलेट एक्ट किस वर्ष लगा? 1917, 1935, 1919 या फिर 1922? तो दोस्तों, रोलेट एक्ट 1919 में लगा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3। शक संवत कब आरंभ हुआ था? 78 ईस्वी, 1 ईस्वी, 18 ईस्वी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 4। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप तो फिर ऑस्ट्रेलिया? तो दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? तो दोस्तों, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध या फिर मंगल? तो दोस्तों, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या फिर गोमती? तो दोस्तों, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8। योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 जून, 24 अप्रैल या फिर 1 दिसंबर? तो दोस्तों, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 21 जून। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, 11, 16 या फिर 12? तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों की संख्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 होती है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करते रहें मुझे। आपको मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूंगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10। सबसे बड़ा स्तनधारी है? ब्लू व्हेल, बकरी, मनुष्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, सबसे बड़ा स्तनधारी ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल होता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? कान, जांघ, रीढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, पेरिस, मॉस्को या फिर टोक्यो? तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या फिर टोक्यो? तो दोस्तों, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 31 अक्टूबर या फिर 15 मार्च? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15 है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर मुख्यमंत्री? तो दोस्तों, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 28 फरवरी, 31 अक्टूबर या फिर 15 मार्च। तो दोस्तों राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान। तो दोस्तों भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1779, 1978, 1987 या फिर 1980। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1987। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, कृपया इस क्वेश्चन को अपनी प्रश्न पुस्तिका में जरूर लिख लें। अगला प्रश्न क्या है? भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 1935, 1931, 1936 या फिर 1955। तो दोस्तों भगत सिंह को फांसी 1931 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईटानगर। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर जरूर करें। सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1975, 1970 या फिर 1935। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1975। सिक्किम को हमने अपने देश में 1975 में मिलाया था। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 22, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, अजमेर या फिर जयपुर। तो दोस्तों अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुल्तान की मस्जिद कहाँ है? बुलंदशहर, आगरा, कोलकाता या फिर अजमेर। तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ है? यह है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, बुलर झील, लोनार झील या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 25, श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? 1980, 1945, 1975 या फिर 1948। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1948। खार्तूम किस नदी के तट पर स्थित है? अमेजन, नील नदी, सांगपो नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खार्तूम नील नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? केरल, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? टका, रुपया, क्यात या फिर दिनार। तो साथियों म्यांमार की मुद्रा क्यात है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, सांगपो, ब्रह्मपुत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30, कोसी सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोसी सिंचाई परियोजना बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, भारत का राष्ट्रीय वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, जनगण मन, वंदे मातरम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगला प्रश्न का है? प्रश्न नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन कब हुआ था? 1600, 1879, 1760 या फिर 1780। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत आई थी।
अगला, हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942, 1945, 1980 या फिर 1987? तो साथियों, आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34। लोसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों, लोसांग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? अमेरिका, जापान, दक्षिण अफ्रीका या फिर रूस? तो दोस्तों, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण साउथ अफ्रीका में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 16 जनवरी, 18 अप्रैल या फिर 16 सितंबर? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अगर आपको किसी को ये पता हो कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38। स्वतंत्रता के समय भारत में रजवाड़े की संख्या कितनी थी? मतलब जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे तब भारत में कितने रजवाड़े थे? 567, 562, 589 या फिर 789? दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब 562 रजवाड़े थे, जिन्हें माननीय श्री वल्लभ भाई पटेल ने सभी को शामिल किया था। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 16 जनवरी, 18 अप्रैल या फिर 16 सितंबर? तो साथियों, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40। अभी तक कितने तारामंडल खोजे जा चुके हैं? 80, 85, 89 या फिर 94? तो दोस्तों, अभी तक 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 35, 33, 39 या फिर 45? तो दोस्तों, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, राम गोपाल, धर्मपाल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 43। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? 16, 12, 23 या फिर 20? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 44, 48, 50 या फिर 43? तो दोस्तों, समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लाल किले का निर्माण किसने करवाया? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर शाहजहां? दोस्तों, आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया। ऑप्शन नंबर। चिकनगुनिया एक बीमारी है जो किसके काटने से होती है? मच्छर, सीसी चींटी, प्रोटोजोआ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। चिकनगुनिया एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जो मच्छर के काटने से हो जाती है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49। ओजोन का रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों, याद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। चेर वंश ने भारत के किस राज्य पर शासन किया था? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, चेर वंश ने भारत के केरल राज्य पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50। राष्ट्रीय आपातकाल किसके द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।